मैं खाना काबा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था और वहाँ एक लड़का था जो अपनी माँ को हज करवाने लाया था। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर तवाफ करवा रहा था। तभी वह महिला ऊंची आवाज़ में दुआ करने लगी कि उसका बेटा जल्दी मर जाए। यह सुनकर मैं कांप उठा और मैंने उस महिला से पूछा कि तुम उसके बेटे के लिए दुआ क्यों कर रही हो। तो उसने जो भी कुछ बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसका बेटा हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए जा रहा है। वहाँ दुनिया भर से लोगों की भारी भीड़ थी। हर जगह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। जहाँ तक नज़र जाती लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। कभी कभी मुझे लगता था कि हज कितनी खूबसूरत नमाज है। दुनिया के सारे अमीर वहाँ होते हैं। गरीब काले और गोरे के बीच की गड़गड़ाहट सबके बीच के अंतर को ख़त्म कर देती है और सभी लोगों को एक जगह एक साथ खड़े होने का मौका देती है, जिससे यह एहसास होता है कि अल्लाह की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, बादशाह हो या फकीर। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं और हज जैसी रस्म निभाते समय सब एक साथ खड़े होते हैं। मुझे भी कई सालों से हज पर जाने का शौक था। मेरा दिल मौका पाने के लिए तड़प रहा था और मैं हज पे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना काम धंधा नहीं था कि मैं वहां जा सकूं। मैं एक साधारण सरकारी शिक्षक था और मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। मैंने बहुत कोशिश की कि पैसे बचा सकूं, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरे पिता मेरे कंधों पे मजबूत थे, इसलिए वह कोई काम नहीं कर सकते थे। मैं घर में और बहनों भाइयों सबसे बड़ा था। मैंने छोटी उम्र से ही घर का खर्चा उठाना शुरू कर दिया था। पहले मैं पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर नौकरी भी करता था। मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया भी और जब पढ़ाई पूरी हुई तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगा। मुझे नाम मात्र का वेतन दिया जाता था, क्योंकि एक तो मुझे पूरे घर का खर्चा उठाना पड़ता था और दूसरे ही दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी कि जो भी पैसा मिलता वह कम लगता था। लेकिन मुझे गुजारा करना था और मैं अपने घर पर पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। मेरी दूसरी बहनें और भाई भी पढ़ते थे, यही मेरी इच्छा थी। अम्मा मेरी शादी की तैयारियां अभी इसे शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी चिंता थी कि शादी के बाद घर का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। इस तरह तो वह सब ही हो जाएगा। मैं भी इस बात को लेकर हमेशा तनाव में रहता था। मैंने अम्मा से कहा था कि जब मेरी बहन भाई में से कोई एक इस लायक ना हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ा होकर घर का खर्चा चला सके, तब तक तुम मेरे लिए रिश्ता देखना बंद कर दो, तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। अम्मा ने कहा कि अगर समय रहते तुम्हारी शादी नहीं करूंगी तो कोई रिश्ता नहीं लाएगा। वैसे भी सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटी की शादी कब करोगे। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा बेटा पैसा खाते और क्योंकि वह तुम्हारी जानबूझकर घर पर रखा है, क्योंकि हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। मैंने अम्मा से कहा कि लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद करो। लोगों का काम है बातें करना, कोई भी कभी भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ सकता। नहीं, मेरा घर बड़ा है और यह मेरी जिम्मेदारी है और आप सब अजनबी नहीं हो, मेरे अपने हो, तो मैं आप सब पर बोझ कैसे बन सकती हूँ और आप लोग मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। लोगों की बातों में मत आओ। मुझे अपने घर में खुशी मिलती है। खर्चा उठाकर और मेहनत करने, घर का खर्चा चलाकर दूसरे लोग कभी नहीं समझ सकते हैं कि हमारे घर की क्या हालत है। जब तक पिताजी ठीक थे, घर को अच्छे तरह से चला रहे थे। मैंने समझाया तो अम्मा ने कहा ठीक है, पर तुम्हें रिश्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो अभी सगाई कर लेते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। मैंने अम्मा से कहा कि कोई इतना इंतज़ार नहीं करता, चिंता मत करो, जब शादी होनी होगी तो इसी समय हो जाएगी।
हो सकता है कि अभी शादी करना मेरे हक में न हो। मैंने अम्मा को किसी तरह बचा लिया और पर अब मोहल्ले के लोग और दूसरे लोग जो मुझसे जानते थे जहाँ भी मुझे देखते यही सोच के बैठ जाते मैं अगले साल 25 साल की होने वाला हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। लोग इस बात तो बहुत परेशान हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कोई और मुद्दा ही नहीं है। पहले तो मैंने लोगों की बातों पे कुछ नहीं कहा, फिर मैंने बहस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे उनकी आदत हो गई। अब से मैं बस मुस्कुरा देता। मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी कि हर कोई शादी करना चाहता है। हम उम्र के साथ मस्ती क्यों करते हैं? वैसे तो शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी मेरा मानना था कि हमारे देश में शादी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि यह सुन्नत है, बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रस्म है। दरअसल हम सभी ने इसे किया है, इसे एक रस्म की तौर पे बनाया गया है। अगर हम इस सुन्नत मानकर करते हैं, हम अपनी शादियों में यह सारे गैर कानूनी काम और रस्में नहीं करते। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे आजकल लोग कोई भी सुन नहीं सकता। शादियों में नाचना गाना आम बात हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं और हमारे धर्म में शादी सुन्नत है। लोगों के दोहरे मनपसंद देखकर मेरा दिल उब गया था, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, न ही वो अपने घर के मामले किसी से शेयर करता था। जो भी बात होती थी उसे अपने तक ही रखता था और अपने इस मसले को खुद ही सुलझाने की कोशिश करता था। मेरी ज़िंदगी में बाकी सब ठीक चल रहा था, लेकिन अम्मा की समस्या वही थी जो अभी भी मुझसे कहती थी कि कम से कम सगाई कर लो और फिर शादी कर लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी अपने भाई बहनों की हालत सुधारने में लगी थी। लेकिन फिर एक दिन अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो बेटा, मैं अब तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर रही हूँ। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मज़ीद ये कहते हुए उन्होंने मैसेज मेकर को बुलाया और कहा कि अब मेरी बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढना शुरू करो। अम्मा बहुत से रिश्ते देखने के बाद जब अम्मा को कोई रिश्ता समझ में आया तो अम्मा ने उससे हमारे घर बुलाया। वो अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेला रहता था और अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। अम्मा ने उसे अपना स्थिति साफ साफ बताई और कहा कि हमारी बेटी इस घर का खर्चा उठाती है, या तो तुम अभी शादी कर लो या कुछ सालों बाद शादी कर लेना, जब तक मेरे दूसरे बच्चे कमाने लायक हो जाएंगे, या फिर उसे शादी के बाद भी काम करने दो ताकि वो हमारे घर का खर्चा संभाले। देखो बेटा, तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि हम अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पति मजदूर हैं और मेरे पास भी कोई हुनर नहीं है। बच्चे छोटे हैं और हम में से कोई भी नहीं कमा सकता। मेरी बेटी ही कमा रही है। वह व्यक्ति बहुत अच्छा लगा। उसने अम्मा से कहा, तुम चिंता मत करो, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। अम्मा को यह रिश्ता पसंद आया और उन्होंने रिश्ता भी तैयार कर दिया। मुझे भी यह रिश्ता पसंद आया। मैंने उनसे कई बार बात भी की। वे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति लगे। हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई। 2 महीना बाद ही हमारी शादी हो गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हम शादी कर रहे हैं। मैं घर से जाने के बाद भी काम करती रही और घर के पैसे खर्च करती रही। मेरे पति ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कई बार तो वह मेरी मदद भी करते थे और इस तरह से मेरी मदद करते थे। मुझे भी लगता था अगर उनकी कृपा न होती तो मैं शादी के बाद कहीं चली गई थी। वह मुझे कुछ दिनों बाद के लिए टूर पे ले गए थे। वैसे जीवन में इतनी व्यस्त थी कि मैं कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाई और न ही कहीं बाहर गई, यहाँ तक कि स्कूल ट्रिप पर भी नहीं। मैं अपने पति के साथ पहली बार कॉलेज ट्रिप पे गई थी। वे मुझे शामले इलाके में ले गए। वहाँ की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गई। ऐसे खूबसूरत इलाके हमारे देश में भी हैं, वैसे भी हमारे अपने देश से बहुत प्यार है।
प्यार था। मैं इन लोगों को देखकर हैरान होती थी जो अपना देश छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम काम करके थक जाती हो, अगर तुम नहीं कर पाती तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों की मदद कर दूंगा। मैंने अपने पति की तरफ प्यार से देखा और कहा, देखो मैं समझती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी मेरी परवाह करते हो, लेकिन वह मेरे घर वाले हैं और अम्मा को यह पसंद नहीं आएगा कि तुम उसके दोस्त हो। वैसे भी मेरे बड़े भाई का कॉलेज इस साल ख़त्म हो जाएगा और उसे नौकरी भी मिल गई है। यहाँ से उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है, इसलिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। और मेरे भाई ने खुद मुझसे कहा है, मेरे पति को यह सुनकर खुश होना चाहिए। वह गया और कहा कि यह अच्छी बात है, वरना तुम्हारी माँ हमेशा इस बात से परेशान रहती है कि तुम अपनी कमाई दे रही हो, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस तरह मैं तुम अपने घर वालों का ख्याल रखते हो वह मेरे जीवन में है। आशीर्वाद, आप यहाँ मेरे जैसे ही आए हैं। मेरी आंखों मेरे पिता के जैसे प्यार से भर गई। फिर कुछ समय बाद जब मेरे देवर ने काम करना शुरू कर दिया और मुझे संतुष्टि हुई कि घर का खर्चा आसानी से चल सकता है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। घर पर ही रहती हूँ थी और घर का काम करती थी। मुझे बहुत सी किताबें पढ़ने का शौक़ था। इस शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सी किताबें खरीदी और खाली समय में उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उससे मुझे बहुत सीख मिली। एक दिन सुबह मेरे पति ने ऑफिस जाने से पहले मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज़ दूंगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी। मैं हैरान थी कि आखिर वह ऐसा क्या सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। मैं पूरे दिन इसी बारे में सोचती रही। मुझे बेसब्री से इंतज़ार था शाम को वो ऑफिस से कब वापस आएंगे और मुझे सरप्राइज़ के बारे में बताएंगे। शाम होने पे मेरे पति वापस आए। मैं तुरंत उनके पास गई, उन्हें पानी वगैरह दिया और फिर उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे सरप्राइज़ देंगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन सा सरप्राइज़ था। मैं पूरे दिन इसी बारे में सोचती थी। यह सुनकर वो हंस पड़े और कहा कि तुम भी पागल हो, बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हो। अच्छा देखो, तुम हमेशा हंस पर रहते हो और मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरा कंपनी ने कुछ लोगों को चुना है जो इस साल कंपनी की तरफ से हज पे जाएंगे। कंपनी सारा खर्चा उठाएगी और मेरा नाम भी उन लोगों में आ गया है। अब तुम तैयारी कर लेना। और हज पे जाने के लिए अम्मा भी फ़ोन करके बताया कि हम हज पर जाएंगे। यह भी सुनकर खुश हुई और दुआ करने लगी। उससे पहले मैं अम्मा और अब्बा से मिलने आई। अब्बा बार बार रो पड़े थे और कह रहे थे कि मुझे हज पे जाने की बहुत इच्छा थी। मैंने अब्बा से कहा कि अच्छी उम्मीद रखो कि एक दिन तुम्हें भी मौका मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। इस एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। मैं अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहा था। जब हम सऊदी अरब पहुँचे तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम एक अच्छे होटल में रुके थे और जब मैंने पहली बार खाना काबा की ओर देखा तो मेरी भावनाएं बिल्कुल अलग थी। मैं सिर्फ यही सोचता था कि जब मैं खाना काबा जाऊंगा और आज से मैं इस पवित्र स्थल पे खड़े होकर अपनी आंखों के सामने खाना काबा देख पा रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, मेरे होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने अपने पिता के लिए भी प्रार्थना शुरू कर दिया। फिर हम होटल वापस आ गए और मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा था। मेरा दिल खुश नरम हो गया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूं। मुझे पता था कि यह दिन मेरे जीवन में सबसे यादगार दिन होने वाला है। एक दिन मैं खाना काबा के सामने खड़ा होकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। जब मैं वहाँ रह रहा था तो मैंने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़ी औरत को अपने कंधे पे उठाकर तवाफ़ करवा रहा था। वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कितना नेक बेटा है, अपनी माँ को कंधों पर उठाकर तवाफ़ करवा रहा है। लेकिन तभी अचानक मुझे उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊंची आवाज़ में दुआ कर रही थी कि उसका बेटा मर जाए।
यह सुनकर मैं कांप उठा। एक माँ अपने इतने नेक बेटे के बारे में इतनी बुरी बात कैसे कर सकती है, और वह भी काबा के सामने। मैं तुरंत चिंतित हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि एक माँ इस तरह से कोस रही है। मेरे लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी। आसपास मौजूद दूसरे लोग भी इस महिला को आश्चर्य से देख रहे थे। आखिर क्यों वो अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, और क्यों उसे इतना और फिर मैं पूरी रात इस बारे में सोचता रहा कि मैं क्या ने देखा कि वह औरत काबा में बैठी है। आज भी वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे लगा कि वह फिर अपने बेटे के लिए मौत के लिए प्रार्थना कर रही होगी। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जाकर इस औरत से पूछूं कि वह अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ क्यों कर रही है। मैंने कहा, कल मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा बेटा तुम कंधे पे बैठा कर तवाफ करवाओ, और तुम अपने कंधों पे बैठकर कोस रही थी कि मेरा बेटा मर जाए। ऐसा क्यों? आखिर तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे मुंह से अपने ही बेटे के लिए ऐसी गाली निकल रही थी। मेरी बातें सुनकर उस महिला की आंखें फैल गई, आंसू बहने लगे। फिर उसने मुझसे कहा कि बेटी, मैंने बहुत मजबूरी में यह नमाज पढ़ी थी। यह कोई बुरी नमाज नहीं, बल्कि एक नमाज थी। मैं जानती हूँ कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी नमाज क्यों पढ़ रही हूँ। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती। दुआ तो मैं कर भी नहीं सकती, लेकिन मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है। उसकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दरअसल मैं राजस्थान से हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारे पास बहुत ज़मीन और पैसा हैं, चीज़ों की कोई कमी नहीं है। मेरे 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा ही कल मुझे कंधों पे बैठाकर तवाफ करवा रहा था, और दूसरा बेटा हमसे उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। एक दिन गांव में खेलते समय वह गिर गया और उसे चोट लग गई। मुझे बहुत खून बहने लगा तो हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे पट्टी बांधी और कहा कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका घाव ठीक नहीं हो रहा था। इलाज के बाद भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा बेटा हंसता था, खेलता था और दौड़ता था। वो दौड़ता दौड़ता अचानक बिस्तर पे गिर गया। हमसे बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी की समझ नहीं पाया। वह न तो चल सकता है, न बोल सकता है, और न उसके पैर का घाव इतना घाव बड़ा हो गया है कि पूरा पैर काटना पड़ेगा। उसके शरीर में ऐसी अजीब बीमारी घुस गई है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस बीमारी की वजह से वह पूरी रात दर्द से भागता और तड़पता रहता है। हमने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा वह बहुत दर्द में है और उसकी आंखें और तड़प कर मैं खुद को असहाय महसूस करने लगती हूँ। मेरा दिल फटने लगता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी जान ले ले और उसे बख्श दे, उसे अच्छी सेहत दे करो, पर अभी तक वह ठीक नहीं हुआ। इस दौरान मेरे पति भी चल बसे। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। घर में नौकर का डेरा है और वह सब इसकी देखभाल करते हैं। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं काबा में आकर खाना काबा कर लूँ। मुझे अपने बेटे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे अच्छी सेहत दे। जब मैं यहाँ आई और उसके लिए दुआ की तो उसी रात गांव के कर्मचारी का फ़ोन आया कि वह बहुत तकलीफ़ में है और इतना तड़प रहा है कि लगता है उसका मर जाना ही बेहतर है। मैंने हालत फिर से बिगड़ गई। फिर मैंने हिम्मत करके अपने बड़े बेटे से कहा कि वह मुझे खाना खिलाकर काबा ले जाए। मैं वहाँ जाकर दुआ करूँगी कि अगर मौत उसके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसे मौत दे, प्लीज़, पर उसे परेशानी ना दे। देखो, मैं एक माँ हूँ और ऐसे ही दुआ कर रही हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मेरा दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रहा होगा, लेकिन क्या करूँ। मैं इस महिला की कहानी सुनकर बेबस हो गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ अपने बच्चे को इतना दर्द और तकलीफ में कैसे देख सकती है। मैंने इस महिला को समझाया कि तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अपने बेटे के लिए इस तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।
बस उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो, जो भी के लिए प्रार्थना करो और देखो कि यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर जब तक मैं वहाँ रही, मैं हर दिन इसी बूढ़ी महिला से मिलती रही और उसे संभावना देती रही। मैं खुद भी यहाँ रहते हुए उसके बेटे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रही। जब मैं वापस राजस्थान आने लगी तो इस महिला ने कहा कि तुम मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ले लो और तुम मुझसे संपर्क में रह सकते हो, शायद हम कभी मिल सकें। तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मुझे हर दिन मेरे बेटे के बारे में उम्मीद दी। मैं उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रही। फिर हम वापस राजस्थान आ गए। राजस्थान वापस आने के बाद मैं अक्सर इस महिला के बारे में सोचती थी, अब उसका बेटा कैसा होगा। जब से हम वापस आए हैं उसने मुझसे एक बार भी संपर्क नहीं किया। मैंने हिम्मत भी नहीं की, कौन जाने उसे यह पसंद ना आए। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब मुझे और मेरे पति को इस बारे में पता चला तो हम दोनों ही इस दिनों की खुश नहीं थे। मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। जब मैंने कॉल उठाया तो पता चला कि दूसरी तरफ वही बूढ़ी महिला थी जिससे मैं काना खाबा में मिली थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत खुश हो गई और उससे पूछने लगी कि अब तुम्हारा बेटा कैसा है। उस महिला की आवाज़ में मुझे खुशी महसूस हो रही थी। उसने मुझे बताया कि जब मैं हज से वापस आई थी और घर पर अपने बेटों को देखा तो पहले से बहुत बेहतर दिख रहा था और मुझे नहीं पता कि उसकी बीमारी कैसे दूर हो गई और अब बिल्कुल ठीक है। वह अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ एक मोजा है, कुछ समय में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैंने आपको धन्यवाद देते हुए फ़ोन किया था। अगर उस दिन मुझे उम्मीद नहीं होती तो शायद मैं अपने बेटे को खो देती। यह सुनने के बाद मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कभी निराश नहीं होनी चाहिए और हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और बैठकर सोचने लगी कि कभी कभी हम लोग इतने निराश क्यों हो जाते हैं और ख़ुद को बहुत असहाय महसूस करने लगते हैं। अगर ऐसे समय में अल्लाह पे भरोसा रखा जाए और उससे दुआ की जाए तो अल्लाह हमारे गुनाहों को सब माफ़ कर देता है।